Good morning, everyone. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swaha, Tat Savitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम रे राम हो राम राम हो राम हो राम हो जीवन सागर में हो मैया नैया सदा बढ़ाए जा प्रभु को ना विसराए जा राम रमैया गाए जा राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो राम राम हो सागर में होती है लहरें लहरों में तूफान लहरों में तूफान जीवन सुख दुख जो आए वो भी ऐसा जान वो भी ऐसा जान सुख दुख के इस झूले में राम हो राम रे राम हो मस्ती सदा बनाए जा इसमें खुद को डुबाए जा प्रभु को ना बिसराए जा राम रमैया गाए जा राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम 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 हो दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना डरना ना जाना माया जंजालों में भी तू कभी ना घबराना कभी ना घबराना ऐसा रस में ज्ञान मिला है रम हो रम हो रम हो रम 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 हो इसमें खुद को डुबाए
जा, गुरु को ना बिसराए जा। राम रमैया गाए जा, रम हो रम हो रम हो रम 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 हो रम हो रम हो रम हो रम हो रम 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 हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम 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 हो राम हो राम हो राम 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 हो राम हो राम हो राम 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 हो। Okay, let's open our Ramcharitmanas, Balkand, and our last class we ended with the Doha number 152. And that's where Rishi Yagyavalkya ji, he is narrating what the conversation between Shivji and Parvati ji was to Rishi Bhardwaj. So he said, "Hey Bhardwaj, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वे पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुति राज नृप दीना, हरि हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेस। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश नहीं रह गया। नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुकर समाना। सचिव सियान बंधु बलबीरा,
आपहु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन विलो की राहु हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन रिप चले बजाई। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय करके सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नृप दीने। सकल अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु में ही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं को दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्व बस बिसब करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। सो दिस अर्थ धर्म और काम, these are 3 out of 4 goals of human life. And what is the fourth one? Moksha. भूप प्रताप भानु बल भाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। एक प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितृ और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विपर भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर
सब तीर्थों में बनवाए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ना कछु फल अनुसंधान, भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बाने, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपन रिप दीख बराहु, जन बन द्रेव ससी प्रत्याहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहु, चपर चले है सुत की, नृप की न होई निभाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत की नृप सर संधाना, में ही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर श्रीर बचावा, प्रकटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु, जय नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजहि नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा,
भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा, अगम देख नृप अति पछताई, फिरेऊ महाबन प्रेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में आ घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घूर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित तृषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तैं बस नृपत कपट मुनिवेशा, जासु देश नृप लीन चढ़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गहे ना गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसने मन में बहुत ग्लानि हुई। इससे वह ना तो मर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपन बसई तापस कै साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह परताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलोक तेहि, सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जल पान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन असत रवि जाने, पुनि तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर खेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लगी यति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनु मनीषा, फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर,
सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु फल हो निहारा। कह मुनि तात भये अंधियारा, योजन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनो सुजान। बसु आज अस जान तुम, जाए होत बिहान। हे सुजान, सुनो। घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित व्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। भले नाथ आयस धरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस हुताहि, चरण बंद निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करूं ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि ना जान नृप नृप सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरि पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अमा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर, अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल, बोले जुगत समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर अपनी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वार हीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनौ पदुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में भी सब तरह का कल्याण है।
प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सोस तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, इहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही ना मिले को, मैं न जनावऊं काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भुले, मूड न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेक वचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहे जग माही, हरि तजी किम पी प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमत परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जाऊं तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपै उपज विश्वासा। देखा स्व बस कर मन बाने, तब बोला तापस बग ध्याने। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोलई पुनि सिर नाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखाने। मोहि सेवक अति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए।
आदि सृष्टि उपजे जबे, तब उत्पत्ति पै मोर। नाम एक तनु हेतु तही, देह ना धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सिर जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचाते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेस अमित अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुने महीप तापस बस बेयु, आपन नाम कहन तब लेयु। कहता पस नृप जानहु तो ही, कि नहीं कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। वो तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असि नीति जहाँ, तह नाम न कही नृप। मोहितो ही पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचार तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जाने राजा, कहीं न आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर हूँ असो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्बल वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो।
मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसन रिपु एसहु हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालो तू पद नाही सीसा, एक विपर कुल छाड़ी महीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विपर सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करूं नरेसा, तो तुह बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन मही पाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेहु राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्ब काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भूलाब निज, कहूँ त हम है नखोर। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जहु राजा, कहे कथा तव परम अकाजा, छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि उस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। ये प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरि हर को पे मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु गोप कोप कहूँ को राखा, राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चल भम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हुई विपर बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो, तुम तज ध्यान दीन दयाल निज, हित ना देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही,
कष्ट साध्य पुनि होय की नाही, आहे एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सो, मोर जाब तब नगर न होए, आज लगे अरु जब ते भयउ, काहू के गृह ग्राम न गयु। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जऊं ना जाऊं तब होई अकाज, बना आई असमंजस आज, सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कुमलवानी से बोला, कि नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर न सदा तृण धरही, जलध अगाध मोल बल फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। Let's have a विश्राम and we'll start with this दोहा number 167 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Thank you very much.